इक्वल टू 2 पाई, तो यहां से बच्चों आपको मिल गया L इक्वल टू पाई। अब इस प्रश्न में L की जगह बेटा पाई है और इस प्रश्न में फंक्शन ऑफ x आपको क्या दिया गया है, फंक्शन ऑफ x आपको दिया गया है x स्क्वायर माइनस x और L की जगह पाई आ गया है। तो अब हम यहां पर a0, an और vn निकालेंगे और फोरियर के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, एक एक करके हम तीनों चीजें निकाल लेते हैं, a0, an और bn। तो सबसे पहले हम a0 लिखेंगे, यहां पर a0 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Formula of a0 is given by 1 upon L इंटीग्रेशन c से लेकर c प्लस 2l फंक्शन ऑफ x dx। तो यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई, फंक्शन ऑफ x यहां पे दिया गया है x स्क्वायर माइनस का x और dx। अब यहां पे बच्चों दो तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट आप इसको इंटीग्रेट करके लिमिट रख दें, और चूंकि माइनस पाई से पाई दिया है इसलिए चाहे तो हम प्रॉपर्टीज का यूज कर दें। दोनों तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों, हम इसको दोनों तरीके से इंटीग्रेट करके आपको बता देंगे। एक तो तरीका आपका ये है कि आप इसको लिख लें 1 अपॉन पाई, ठीक है, एक ब्रैकेट में माइनस पाई से पाई, यहां पर एक्स स्क्वायर dx और माइनस का इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई, यहां पर x dx, ऐसा लिख लें। अब बच्चों ये जो फंक्शन x है ये ऑड फंक्शन है, इसलिए इस पूरे का इंटीग्रेशन, दिस इज ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन है इसलिए इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा और यहां पे आपको मिलेगा 1 अपॉन पाई। ये इवन फंक्शन है, दिस इज योर इवन फंक्शन, तो इसको आप लिखेंगे 2 टाइम्स 0 टू पाई x स्क्वायर और dx, ये वाला आपका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 1 अपॉन पाई, यहां पे आप लिखेंगे 2 और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 होगा और लिमिट रखेंगे 0 से लेकर के पाई। तो जब आप यहां पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अपॉन पाई, ये 2 एज इट इज, यहां पे पाई रखेंगे तो पाई क्यूब अपॉन 3, पाई पाई कैंसिल, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, यू विल गेट a0 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3, a0 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3। तो देखो बच्चों, ये हमने a0 निकाल लिया, ये हमने एक मेथड से इंटीग्रेट किया, a0 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 के बराबर आ गया। ओके, a0 इज 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3। अब आप ऐसे करें, इट्स वेरी सिंपल। और कुछ बच्चों को इवन ऑड से थोड़ा सा वो लगता है कि भाई इवन ऑड फंक्शन समझ में नहीं आया, कैसे करेंगे। तो देखो मैं बता दूं, इवन ऑड समझ लो, फोरियर में जरूरत पड़ेगी, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हम वो भी आपको करके बता देते हैं। आपको इसका इंटीग्रेशन करना था, हम इसको कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन किए दे रहे हैं और इंटीग्रेशन के बाद में लिमिट सब्स्टिट्यूट किए दे रहे हैं। तो देखो बच्चों, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका लिमिट था माइनस पाई से पाई, आप कुछ मत करो, आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो 1 अपॉन पाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिख दो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन लिख दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट रख दो माइनस पाई से लेकर प्लस पाई। डायरेक्टली आप इसको ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों एक बार यहां पर लिमिट रखते हैं, तो एक बार यहां पाई रखो, तो पाई रखोगे तो पाई क्यूब अपॉन 3 माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 2, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट रखिए। अब x की जगह माइनस पाई रखिए, तो ये माइनस का पाई क्यूब अपॉन 3 होगा, माइनस का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्क्वायर है, पाई स्क्वायर अपॉन 2 होगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपको मिलेगा 1 अपॉन पाई, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 3, पाई क्यूब अपॉन 3, दिस इज योर पाई क्यूब अपॉन 3 माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई क्यूब अपॉन 3 और ये आपका प्लस हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 2। अब ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 1 अपॉन पाई और यहाँ पे आपको बचेगा 2 पाई क्यूब अपॉन 3, 2 पाई क्यूब अपॉन 3, ये पाई पाई कैंसिल, अगेन a0 विल बी सेम,
इस तरीके से भी आपने देखा, ये जो पुराना हमारा a0 था वही ये 0 हमको मिल जाएगा। ओके, वी गेट a0 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3। तो a0 की वैल्यू आ गई, यहां से हमने निकाल लिया a0 हमारा आ गया 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3। ओके।